हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के टॉप सभी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। विदाउट डिले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट क्या है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है, सभी को आप रीड करिएगा। एंड आंसर इज ए, जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज used to make the website interactive। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 2, which one of the following also known as कंडीशनल एक्सप्रेशन? निम्नलिखित में से किसे कंडीशनल एक्सप्रेशन के रूप में भी जाना जाता है? आंसर इज डी, इमीडिएट इफ। तो इमीडिएट इफ को कंडीशनल एक्सप्रेशन के रूप में भी जाना जाता है। सेम क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इस तरीके से देखा गया है। अ कंडीशनल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश। कंडीशनल एक्सप्रेशन को और क्या भी कहा जाता है? एंड आंसर इज बी, इमीडिएट इफ। यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन को। A conditional expression can evaluate to either true or false based on the evaluation of the condition। एक कंडीशनल एक्सप्रेशन कंडीशन के इवैल्यूएशन के आधार पर ट्रू या फॉल्स का मूल्यांकन कर सकती है। If the condition is true, then the value following the operator is taken, that's why it is called immediate if। इसे immediate if क्यों कहते हैं? यदि कंडीशन ट्रू है तो ऑपरेटर के बाद का वैल्यू लिया जाता है, इसीलिए इसे immediate if कहा जाता है। Which of the following JavaScript operator is used to assign a value to a variable based on some condition? निम्न में से कौन सा जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर कंडीशन के आधार पर किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर इज सी, कंडीशनल ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए, इन जावास्क्रिप्ट द कंडीशनल ऑपरेटर, जिसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, इसका यूज किया जाता है टू असाइन अ वैल्यू to a variable based on a condition। Which of the following is pop-up box in JavaScript? JavaScript में निम्न में से कौन सा pop-up box है? यहाँ दिया गया है A, alert, B, prompt, C, confirm and D is all of the above। तो आंसर क्या होगा? D। जावास्क्रिप्ट में ये सभी पॉपअप बॉक्स हैं। यहाँ पे देखिए, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है 3 टाइप्स के पॉपअप बॉक्सेस। यहाँ पे हमने सबसे पहले मेंशन किया है अलर्ट। ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है एक मैसेज और एक ओके बटन को। प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करता है एक मैसेज, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, ओके और कैंसल बटन के साथ एक डायलॉग डिस्प्ले करता है। एंड कंफर्म डिस्प्लेस अ डायलॉग विथ ओके एंड कैंसल बटन्स टू कंफर्म एन एक्शन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप्स की एरर क्या है? ए, सिंटैक्स एरर्स, बी है रन टाइम एरर्स, सी इज लॉजिकल एरर्स एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा डी। जावास्क्रिप्ट में ये सभी एरर्स के टाइप है। Which of the following built-in method is used to remove the last element from an array and return that element? निम्न में से कौन सी built-in मेथड किसी एरे में लास्ट एलिमेंट को रिमूव और उस एलिमेंट को रिटर्न करने के लिए उपयोग की जाती है? आंसर हो जाएगा बी, पॉप मेथड।
यहाँ पे देखिए, द पॉप मेथड इज बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट एरे मेथड, जो क्या करता है, रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे, एरे से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, रिटर्न्स द रिमूव्ड एलिमेंट, रिमूव किए गए एलिमेंट को रिटर्न करता है, एंड मॉडिफाइज द ओरिजिनल एरे। जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स, जावास्क्रिप्ट किसे अनदेखा करता है, ए स्पेसेस, बी टैग्स, सी न्यू लाइन्स एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर डी होगा, जावास्क्रिप्ट इन सभी को इग्नोर करता है। जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स स्पेसेस, टैग्स एंड न्यू लाइन रिटेन इन द कोड, कोड में जावास्क्रिप्ट इन सभी को इग्नोर करता है। वी कैन यूज देम फॉर द अलाइनमेंट एंड सेपरेट द सेक्शंस टू गिव अ परफेक्ट लुक एट आवर कोड। हम इनका यूज एलिमेंट के लिए कर सकते हैं और हमारे कोड को एक परफेक्ट लुक देने के लिए सेक्शन को अलग कर सकते हैं। Dash is the set of rules that defines a structured JavaScript. इनमें से कौन सा एक सेट ऑफ रूल्स है जो स्ट्रक्चर्ड जावास्क्रिप्ट को डिफाइन करता है? तो आंसर होगा बी, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, विच वन? निम्नलिखित में से कौन सा जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क नहीं है? आंसर इज बी, आंसर इज डी, बैबल। ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क नहीं है। जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है नोड, एंगुलर, रिएक्ट। यहाँ पे हम इन सभी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बैबल एक जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है जो अलाउ करता है आपको टू यूज नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट जैसे ES6, ES7 एंड बियॉन्ड टुडे। इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। नोड, ये एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ट ऑन क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है। इट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग फास्ट एंड स्केलेबल नेटवर्क एप्लीकेशंस। एंगुलर, ये एक प्लेटफॉर्म एंड फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग सिंगल पेज क्लाइंट एप्लीकेशंस यूजिंग HTML और टाइपस्क्रिप्ट। इट इज मेंटेन्ड बाय गूगल, इसे गूगल के द्वारा मेंटेन किया जाता है। रिएक्ट, ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस पर्टिकुलरली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशंस वेयर यू नीड अ फास्ट इंटरैक्टिव यूजर एक्सपीरियंस। इसे मेंटेन किया जाता है फेसबुक के द्वारा। डैश अमंग द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। इनमें से कौन सी जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है? आंसर इज ए, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज अ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर। इनमें से किसे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर कंसीडर नहीं किया जाता है? आंसर होगा सी, ये एक जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर कंसीडर नहीं किया जाता है। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर ए, बी एंड डी को कंसीडर किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है? आंसर इज सी, फाइल एक सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। सभी को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, फाइल ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू हैंडल फाइल ऑपरेशंस सच एज रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू अ फाइल। इट इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर यूज इन अ सर्वर एनवायरनमेंट where file manipulation is a common task. This makes the file object an essential component for backend development using JavaScript. फाइल अपलोड देखिए, ये एक सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, बट rather a process or feature
that allows users to upload files to a server, बल्कि एक प्रोसेस या फीचर है जो यूजर को सर्वर पर फाइल अपलोड करने की अनुमति देता है। फंक्शन देखिए, दिस इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक इन जावास्क्रिप्ट, यूज किया जाता है टू डिफाइन यूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड, बट इट इज नॉट स्पेशली अ सर्वर साइड ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ, ये एक ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट में, यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, नॉट अ सर्वर साइड ऑब्जेक्ट। The name of the company that developed JavaScript is, JavaScript को विकसित करने वाली कंपनी का नाम क्या है? A. Microsoft, B. Apple, C. Netscape and D is Titanium। आंसर क्या होगा? C. Netscape। JavaScript को डेवलप किया गया था नेटस्केप कम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन के द्वारा 1995 में। इसे क्रिएट किया गया था ब्रेंडन ईस्ट के द्वारा while he was working at Netscape। जावास्क्रिप्ट को शुरू में वेब पेजेस में इंटरैक्टिविटी ऐड करने के लिए डिजाइन किया गया था एंड इज नाउ अ कोर टेक्नोलॉजी। अब ये कोर टेक्नोलॉजी बन गया है इसका वर्ल्ड वाइड वेब अलोंगसाइड HTML एंड CSS। The language was originally named Mocha। लैंग्वेज को, जावास्क्रिप्ट को मूल रूप से मोचा नेम दिया गया था, देन इसे रीनेम करके लाइव स्क्रिप्ट किया गया एंड फाइनली टू जावास्क्रिप्ट। तो ये दोनों नेम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विच इज नॉट अ कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है? तो आंसर क्या होगा? सी। सी इज नॉट अ कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। कंपैरिजन ऑपरेटर में आएगा ए, बी एंड डी। यहाँ पे देखिए, इन जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट इंक्लूड, तो ये सभी आप देख सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। ये जो है ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, इसे क्या कहा जाता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ x बाय 1। ये क्या करता है? x के वैल्यू को 1 से बढ़ाता है। द पॉपअप मेथड ऑफ द एरे डज विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। एरे का पॉपअप मेथड इनमें से कौन सा टास्क करता है? आंसर ही होगा ए, डिक्रीमेंट्स द टोटल लेंथ बाय 1। टोटल लेंथ को 1 से घटाता है। यहाँ पे देखिए, द पॉपअप मेथड इन जावास्क्रिप्ट रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे, एरे से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। डिक्रीजेस द एरेज लेंथ बाय 1, एरे के लेंथ को 1 से घटाता है। रिटर्न्स द रिमूव्ड एलिमेंट, रिमूव किए गए यानी कि हटाए गए एलिमेंट को वापस लाता है। डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन ASP, ASP की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है। बताइए ASP में डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो आंसर होगा बी, VB स्क्रिप्ट। यहाँ पे देखिए, जिन्हें ASP की फुल फॉर्म नहीं पता है, एक्टिव सर्वर पेजेस कहते हैं। VB स्क्रिप्ट जो है डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ASP में। ASP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट है, डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। मुख्य रूप से यूज किया जाता है फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस। VB स्क्रिप्ट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग एडिशन। ये एक लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था, दैट इज मॉडल्ड ऑन विजुअल बेसिक। हाउ कैन यू राइट इनटू HTML आउटपुट यूजिंग जावास्क्रिप्ट?
आप जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके HTML आउटपुट में कैसे लिख सकते हैं? करेक्ट आंसर इज सी, यूजिंग डॉक्यूमेंट राइटर मेथड।